हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पर उसके पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई आपको इस वीडियो में डाउट आता है या अगर आप किसी नए टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। If A is a matrix of order m cross n and B is a matrix of order n cross B, then the multiplication of matrices A and B is denoted by AB, and it is also a matrix of order n m cross B. तो सबसे पहले हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है। ऑर्डर पर एक वीडियो में पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप पहले वो वीडियो देखिए तो आपको ऑर्डर की डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हम यहाँ पर अभी ये देखेंगे कि क्या किसी भी ऑर्डर के दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, या कोई कंडीशन है। तो यस, कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखा होता है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम और जो दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स लिखा होता है उसके नंबर ऑफ़ रो, इन दोनों नंबरों का सेम होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों नंबर सेम हैं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दोनों मैट्रिक्स का गुणा किया जा सकता है। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैं आपको पूरा हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी और आपको मटेरियल तो पूरा इंग्लिश में मिल ही रहा है। तो चलिए करते हैं। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पर इससे जो नया मैट्रिक्स बनेगा आप ये भी बता सकते हो कि वो कितने बाय कितने का बनेगा। तो जो नंबर बॉक्स में से छूट जाते हैं और जो नंबर सेम है उनको आप सबसे पहले एक बॉक्स में रखेंगे। ये जैसे हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, और जो नंबर बॉक्स के बाहर छूट जाते हैं वही मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाते हैं, मतलब m क्रॉस p। इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। यदि सपोज़ आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, बी अगर कोई एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम और बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रो, इन दोनों का नंबर सेम है, तो दोनों मैट्रिक्स का गुणा किया जा सकता है, ए में बी का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें एक नया मैट्रिक्स ही मिलता है। तो ए बी क्या है, एक नया मैट्रिक्स है, और आप इसका ऑर्डर भी बता सकते हैं। तो इसका ऑर्डर जो बॉक्स के बाहर नंबर छूट जाते हैं वही इसका ऑर्डर बन जाता है। जैसे यहाँ पर 3 क्रॉस 4 और बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं 2 और 2, ये दोनों ही नंबर सेम होना चाहिए, और जो बॉक्स के बाहर लिखे हुए हैं वही नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है। अब हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणा कब पॉसिबल नहीं है। तो सपोज़ आपके पास अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, बी अगर कोई एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम और बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रो दोनों सेम नहीं हैं। मतलब यहाँ पर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ए में बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अभी तक हमने ये देखा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है या नहीं, या किसी भी ऑर्डर के दो मैट्रिक्स ले तो उनका मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं। अभी तक हमने ये देखा। अब हम मेथड देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे, उसकी विधि देखेंगे कि ए में बी को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज़ आपके पास ए कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 0 -1, बी कोई एक दूसरा मैट्रिक्स है -2 3 -1 एंड 1। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है, आपको निकालना है ए बी एंड बी ए। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें एक ऑर्डर देखना होगा। तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो ए में नंबर ऑफ़ कॉलम और बी के नंबर ऑफ़ रो दोनों ही सेम हैं। तो जो नया मैट्रिक्स बनने वाला है
जिसका नाम है ए बी, तो उसका ऑर्डर भी हम बता सकते हैं। ये जो नंबर बाहर छूट गए हैं बॉक्स के बाहर, वही उसका ऑर्डर है। दैट इज़ जो ए बी मैट्रिक्स बनने वाला है उसका ऑर्डर भी 2/2 का होगा। अब हम इसकी प्रोसीजर देखेंगे कि ए में बी का मल्टीप्लाई कैसे करना है। पॉसिबल तो है दो ए में बी का मल्टीप्लाई, पर अब करेंगे कैसे। तो हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करी, फिर हमने बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करी। और अब तरीका ये है कि जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स लिखा होता है उसकी रो सिलेक्ट करना होती है, और जो दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स लिखा होता है उसका कॉलम सिलेक्ट करना होता है। और अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले मैट्रिक्स की जो पहले नंबर पे जो हमने रो सिलेक्ट करी है, उसका पहला एलिमेंट और जो कॉलम सिलेक्ट करा है उसका पहला एलिमेंट, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। और आंसर हमें कहाँ लिखना होता है इसका, हमने पहली रो पहला कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आंसर भी इसका 1 1 की पोजीशन पर लिखना होता है। तो यहाँ पे हम 1 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में आपको प्लस का सिंबल बनाना होता है, तो बीच में हम प्लस का साइन बनाएंगे। अब हम वापस पहले मैट्रिक्स की जो पहली रो है उसमें जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ एलिमेंट है, और दूसरे मैट्रिक्स में भी जो दूसरे नंबर पे -1 लिखा हुआ है इसका आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम का मल्टीप्लाई निपट जाता है। अब हमें रो को फिक्स रखना होता है, पहले मैट्रिक्स की पहली रो को फिक्स रखना होता है, और हमें कॉलम चेंज करने होते हैं। अभी हमने दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम लिया था, अब हम दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम लेने वाले हैं, और रो आपको फिक्स रखना है। पहले मैट्रिक्स की पहली रो को तब तक फिक्स रखा जाता है जब तक दूसरे मैट्रिक्स के सारे कॉलम न निपट जाए। अब यहाँ पर दूसरे मैट्रिक्स मतलब बी में टोटल 2 ही कॉलम हैं, तो हम फिर रो को चेंज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब हमने यहाँ पर पहली रो और दूसरा कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आंसर भी हम 1 2 की पोजीशन पर लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, पहली रो में पहले नंबर पे 1 लिखा हुआ है और कॉलम में पहले नंबर पे 3 लिखा हुआ है, तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, बीच में आपको फिर प्लस का साइन बनाना है। फिर हमें जो पहली रो है उसमें दूसरे नंबर पे 2 लिखा हुआ है, और कॉलम में दूसरे नंबर पे 1 लिखा हुआ है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये ऐसी आपकी पहली रो और दूसरा कॉलम का मल्टीप्लाई हो जाता है। मैट्रिक्स बी के सारे कॉलम का हमने 1 बाय 1 करके हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम मैट्रिक्स ए की रो चेंज करेंगे। अब हम मैट्रिक्स ए की सेकेंड रो को सिलेक्ट करेंगे, और इसका भी मैट्रिक्स बी के सभी कॉलम के साथ में 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहला कॉलम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर -2 -1, और यहाँ पर सेकेंड रो और पहला कॉलम सिलेक्ट हो चुका है, इसलिए आंसर भी 2 1 की पोजीशन पर लिखाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, हम यहाँ पर रो का पहला एलिमेंट मतलब 0 और कॉलम का पहला एलिमेंट मतलब -2, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का सिंबल आएगा। फिर से हम यहाँ पर रो का सेकेंड एलिमेंट और कॉलम का भी सेकेंड एलिमेंट दैट इज़ -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड रो का पहले कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम कॉलम को चेंज करेंगे, तो कॉलम को चेंज करेंगे, अब हम दूसरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, और आपको रो फिक्स रखना होती है जब तक कि सारे कॉलम न निपट जाए। हमने सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आंसर भी 2 2 की पोजीशन पर लिखाएगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम रो का पहला एलिमेंट मतलब 0, कॉलम का पहला एलिमेंट मतलब 3, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में हम यहाँ पर प्लस का सिंबल बनाएंगे, यहाँ पे हम प्लस का सिंबल बनाएंगे। अब हम रो में दूसरे नंबर पे -1 लिखा हुआ है, कॉलम में दूसरे नंबर पे 1 लिखा हुआ है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऐसे आपकी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई हो जाता है। मैट्रिक्स बी के सारे कॉलम निपट चुके हैं, और मैट्रिक्स ए की भी सारी रो हमने 1 बाय 1 करके सिलेक्ट कर ली है। और इसे अगर आप फाइनली पूरा न्यूमेरिकली अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए बी का ये आंसर आएगा -4 5 1 एंड -1। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी ए, हम ए बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हम बी ए की वैल्यू निकालेंगे। तो बी ए की वैल्यू निकालने के लिए
आपको सबसे पहले पोजीशन पर का ध्यान रखना है। बी मैट्रिक्स को आपको पहले प्लेस पर लिखना है और ए मैट्रिक्स को आपको दूसरे प्लेस पर लिखना है। और अब वही हम सबसे पहले बी मैट्रिक्स मतलब पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखा होता है उसकी रो सिलेक्ट करते हैं और जो दूसरे नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखा होता है उसके कॉलम को सिलेक्ट किया जाता है। अब पहली रो पहला कॉलम सिलेक्ट है, इसलिए आंसर भी आपको 1 1 की पोजीशन पर लिखना है। पहली रो का पहला एलिमेंट और पहले कॉलम का भी आपको पहला एलिमेंट लेना है, मतलब -2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, बीच में आपको प्लस का साइन बनाना है। फिर से आपको जो आपने रो ली है उसका जो सेकेंड नंबर पे एलिमेंट लिखा हुआ है और जो कॉलम आपने लिया हुआ है उसका सेकेंड नंबर पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 3 × 0। तो ये ऐसी आपकी पहली रो का पहले कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाता है। आपको पहली रो को फिक्स रखना है और अब हम कॉलम चेंज करेंगे। अब हम सेकंड कॉलम लेंगे। हमने पहला रो सेकंड कॉलम सिलेक्ट किया है, इसलिए आंसर भी हम 1 2 की पोजीशन पर लिखने वाले हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का तरीका वही रहेगा। यहाँ से आपको रो से आपको पहला एलिमेंट दैट इज़ -2 और कॉलम से आपको दूसरा पहला एलिमेंट दैट इज़ 2 आपको यहाँ से लेना है। -2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, बीच में आपको प्लस का साइन बनाना है। फिर आपको रो का दूसरा एलिमेंट मतलब 3 और कॉलम का दूसरा एलिमेंट मतलब -1 इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऐसी आपकी पहली रो और सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई हो जाता है। मैट्रिक्स ए के सारे कॉलम 2 ही कॉलम थे मैट्रिक्स ए में, हमने 1 बाय 1 करके दोनों सिलेक्ट कर लिए। तो आपके मैट्रिक्स ए के सारे कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें रो चेंज करना होगी, तो हम मैट्रिक्स बी की रो चेंज करेंगे। अब हम सेकेंड रो को फिक्स कर लेते हैं और मैट्रिक्स ए के हमें कॉलम फिर 1 बाय 1 करके लेने हैं। तो हम सबसे पहले पहला कॉलम लेते हैं, दैट इज़ 1 0। अब यहाँ पर सेकेंड रो पहला कॉलम सिलेक्ट है, इसलिए आंसर भी हमें 2 1 की पोजीशन पर लिखना है। तो रो का पहला एलिमेंट मतलब -1 और कॉलम का पहला एलिमेंट मतलब 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा और बीच में आपको प्लस का सिंबल बनाना है। फिर सेकेंड नंबर पे रो में सेकेंड नंबर पे 1 लिखा हुआ है और कॉलम में सेकेंड नंबर पे 0 लिखा है, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। ऐसे सेकेंड रो का पहले कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई निपट चुका है। अब हम सेकेंड रो को फिक्स रखेंगे और कॉलम को चेंज करेंगे। सेकेंड कॉलम अब हम मैट्रिक्स ए का अब हम सेकेंड कॉलम सिलेक्ट करेंगे। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सिलेक्ट हो चुका है, इसलिए आंसर भी हमें 2 2 की पोजीशन पर लिखना है। तो रो का हमें पहला एलिमेंट मतलब -1 लेना है और कॉलम का पहला एलिमेंट मतलब हमें 2 लेना है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में हमें प्लस का सिंबल बनाना है। फिर हमें रो का सेकेंड एलिमेंट मतलब हमें 1 लेना है और कॉलम का सेकेंड एलिमेंट मतलब -1 लेना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऐसी हमने सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर लिया। तो मैट्रिक्स बी की सारी रो हमने 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करके उसका मैट्रिक्स ए के सारे कॉलम के साथ में हमने 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर बी ए का -2 -7 -1 -3 सॉल्व आउट करने पर ये पूरा आंसर बी ए का आने वाला है। तो जो ए बी का आंसर आया था और ये जो बी ए का आंसर आ रहा है ये नॉट इक्वल है। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ए में बी का मल्टीप्लाई करें या बी में ए का मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आपका सेम आंसर ही आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम अगले टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।